लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 12 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है क्वेश्चन। देखो, एक वायर है, हैज़ अ लेंथ। आपको लेंथ गिवन है वायर की, तो लिख लो आपके पास क्या क्या गिवन है। एल गिवन है कितनी है, 2 मीटर, एंड रेजिस्टेंस, और आपको रेजिस्टेंस गिवन है आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, एल गिवन है, आर गिवन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द वायर इफ इट कैरी ए करंट। करंट दे रखा है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये डाटा गिवन है, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हो। देखो सोचो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ से। क्या रिलेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया है, पहले भी कर रखी हैं चीज़ें। ई किसके इक्वल होता है, वी अपॉन आर, मतलब वी बाई एल। ठीक है, हमारे पास वी नहीं है, तो वी किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, हमारा वी निकाल लोगे। वी इज इक्वल टू आई कितना 10, आर कितना 5, तो कितना हो गया 50। तो वी आ गया हमारे पास 50, एल कितना है 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25। ठीक है, 25 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट। बाहर डिस्टर्बेंस को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 13 हो गया। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, देखो अब। क्वेश्चन 14 में हमें क्या क्या गिवन है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड अ कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। रेजिस्टेंस दे रखा है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन का कितना 3.9 ओम, थोड़ा। और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर का कितना है, कॉपर का 4.1 ओम। एट वट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। क्या टेम्परेचर होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर आयरन इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो दे रखा है अल्फा फॉर आयरन इज 5 × 10⁻³ और कॉपर के लिए अल्फा है 4 × 10⁻³ ठीक है, दोनों के लिए गिवन है। तब यहाँ से हम देखिए हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नोट स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ऑफ टी, टेम्परेचर ये जो टी है, टी माइनस टी नोट, निकल जाएगा। ये आयरन के लिए होगा, सेम एज इट इज़ कॉपर के लिए होगा। ठीक है, तो आर उसके लिए भी सेम एज इट इज़ होगा। दोनों इक्वल होना चाहिए इनका रेजिस्टेंस, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो आर नोट दैट्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा ऑफ टी माइनस टी नोट। सेम फॉर्मूला इसके लिए लिख लो, आर नोट स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ऑफ टी माइनस टी नोट। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या बन गया, यहाँ से हमारा आर नोट गिवन है हमें, आयरन के लिए 3.9 है, 1 प्लस अल्फा कितना है 5 × 10⁻³ है, 20 - टी नोट, दैट्स विल बी इक्वल टू आर नोट कितना है 4.1 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा कितना है 4 × 10⁻³ इंटू 20 - टी नोट। यही बनेगा। ठीक है, हो गया। कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से हमारे पास टी नोट आ जाएगा। टी नोट ही हमें निकालना था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 14। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूले हैं एक दो उनको याद रखो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो बस।
कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहे हैं, द करंट इन अ कंडक्टर, जो करंट है, द करंट इन अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड आर मेजर बाय एन एमीटर और वोल्ट मीटर से। द मीटर ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट, द एमीटर इज एक्यूरेट बट द वोल्ट मीटर हैज जीरो एरर। देखो एमीटर वो है एक्यूरेट है, लेकिन वोल्ट मीटर है जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या है, डज नॉट रीड जीरो, मतलब जब वो स्टार्ट किया तो जीरो रीडिंग नहीं थी। तो वैन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज सप्लाइड कैलकुलेट द जीरो एरर, तो वह पोटेंशियल कितना था वो फाइंड आउट करना है इनिशियली। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बता, यहाँ से पता चल जाएगा हमें। अगर हमें इनिशियली पता चल गया कितना था, फाइनल तो हमारा ये कह रहा है इफ़ द रीडिंग फॉर द टू डिफरेंट कंडीशन आर 1.75 एम्पियर। एम्पियर तो ठीक है, लेकिन वोल्टेज में जीरो एरर है। मान लीजिए 14.4 वोल्ट दिखा रहा है, तो और वो पहले जीरो नहीं था, उसमें कुछ वोल्टेज थी, तो वो वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो हमें पता है पोटेंशियल V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है, एक 1.75 एम्पियर, तो ये V1 दे रखा है और I1 दे रखा है, और हमें V2 और I2 भी दे रखा है। तो V1 कितना है, V1 दे रखा है 14, ये V1 नहीं, ये एम्पियर करंट दे रखा है 1.75 R, पोटेंशियल कितना है 14.4 माइनस V, ये दे रखा है। अगर V2 की बात करें तो कितना है, करंट कितना है 2.75 एम्पियर, जो डाटा गिवन है दैट्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये कितना है 22.4 माइनस V। ठीक है, तो यहाँ से हम डाटा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ R भी है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाए। तो 1.75 डिवाइडेड बाई 2.75 दैट्स विल बी इक्वल टू 14.4 माइनस V डिवाइडेड बाई 22.4 माइनस V। कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी। करो कैलकुलेट फटाफट। ये कितना होगा, जब इसको इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 7/11, दैट्स विल बी इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाय माइनस V डिवाइडेड बाय 22.4 V। करो यहाँ से, माइनस V है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 माइनस V से, और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14.4 माइनस V से। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करते चलो धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो बस। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूछ लो। ठीक है, कैसे क्या है कंसेप्ट ध्यान रखो, उसके हिसाब से लगाते चलो। आंसर गलत आएगा तो गलत आने दो एक बार, फिर देखो कहाँ से गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, कितनी चीज़ें समझ आई हैं, कितनी नहीं आई है, किस चीज़ को हम गलत समझ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर लेना यहाँ से, तो यहाँ से V हमारी कैलकुलेशन के बाद आएगी V इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट आएगा। निकाल लोगे पोटेंशियल, सिंपल है, तो सारी कैलकुलेशन हो ही गई है, यहाँ से कुछ बचता ही नहीं कि जो कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की तो बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 16 कह रहा है द करंट, नहीं फिगर दे रखा है 32 पॉइंट EF, एक फिगर दे रखा है, चलो फिगर बना लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ये होता है कि बोलने से कई चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन फिगर देख के आप थोड़ी थोड़ी उस चीज़ को विजुलाइज करके अच्छे से समझ जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो कोशिश आप भी करो कि आप डायग्राम बनाओ और फिर उस चीज़ को अंडरस्टूड करो, और कुछ चीज़ समझ ना आए तो फिर पूछो।
ये वोल्ट मीटर है, ऊपर नीचे एमीटर, एमीटर करंट को मेजर कर रहा है, वोल्टेज वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करता है, इसके ईएमएफ है और रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, ये दे रखा है। देखो फिगर जो हमने बनाया इसमें क्या है, शो एन अरेंजमेंट टू मेजर द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ए बैटरी। द वोल्ट मीटर हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड द एमीटर ऑल्सो हैज़ सम रेजिस्टेंस। द वोल्ट मीटर रीड 1.52 वोल्ट, वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 1.52 वोल्ट। तो देखो 1.52 वोल्ट, वोल्ट मीटर वी कितनी दे रखी है 1.52। व्हेन द स्विच एस इज ओपन, जब स्विच जो एस है ना, ये स्विच है, जब ओपन था, जब ओपन था रीड कर रहा है ये, स्विच एस ओपन था। व्हेन द स्विच एस इज ओपन, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप टू 1.45 वोल्ट। जो जैसे ही स्विच क्लोज हुआ, स्विच क्लोज हुआ तो ये ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो करना है इसमें। तो किसके कारण फ्लो करेगा, वोल्ट मीटर पे रेजिस्टेंस हाई है, इस पे कम है, तो ये एमीटर की तरह करेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगी। कितनी ड्रॉप होगी, तो देखो उस चीज़ को, ये हुआ है 1.45 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, 1.45 वोल्टेज ड्रॉप हुई है, मतलब डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये उसके बाद देखो तो द एमीटर रीड 1 एम्पियर, तो एमीटर क्या कर रहा है 1 एम्पियर करंट रीड कर रहा है। ठीक है, फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ईएमएफ निकालो और क्या निकालना, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले अगर हम ईएमएफ की बात करें, जब हमारा स्विच ओपन था, द ओपन होने के कारण यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वोल्टेज जो फ्लो करेगी, वोल्टेज कितनी थी, जो वोल्टेज थी हमारे पास 1.52 ओपन में, तो उसी के कारण हमारी ईएमएफ होगी। तो वोल्टेज जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वही ईएमएफ होगी। ठीक है, उतनी ही। ठीक है, चलिए ये था हमारा ए पार्ट का आंसर। इसी का एक और पार्ट है, आर निकालना है। अब देखो आर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्या किया, जब स्विच ओपन कर दिया तो कहाँ से फ्लो करेगा, इस सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम है, तो ईएमएफ माइनस आई आर, नेगेटिव टर्मिनल पे आ रही है, माइनस का आई इंटू आर, दैट्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल है, वोल्टेज क्या हुई है, ड्रॉप हुई है जैसे इसी में से, तो ई माइनस आई आर दैट्स विल बी इक्वल टू वी, जो कितनी है 1.45। ये कितनी है एमएफ, ये थी 1.52, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस आई आर दैट्स विल बी इक्वल टू 1.45। आई कितना है 1, खत्म करो, आर किसके इक्वल आ गया 1.52 माइनस 1.45, दैट्स विल बी इक्वल टू, आर विल बी इक्वल टू 0.07 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास। आगे समझ में कैसे आ रहा है, आप देख के समझ सकते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, तो ड्रॉप हो, तो यहाँ पे वैसे भी आप देख सकते हो, पता चल जाता है कि ड्रॉप हो रही है तो क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट करें अब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो पूछ लेना, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो काफ़ी टाइम तक दिक्कत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन थोड़ा फीका चल रहा है लिखने में, चलो कोई नहीं, डिसाइड किया है अब तो कर लेते हैं इसी से। क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन 17। सिक्सटीन हो गया, हाँ 16 हो गया। 17 देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बोला है किसमें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखा है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी 6 वोल्ट बोला है इसने, और इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, जो मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1 ओम।
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ड्रॉप टू 5.8 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाता है वैन जब कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी वो बताओ, क्या होगी। तो कितनी थी, 6 थी, ड्रॉप हुई तो उसके कारण हुई है, तो ई माइनस आई आर दैट्स विल बी इक्वल टू कितनी हुई, ड्रॉप होने के कारण कितनी आई है 5.8। इक्वेशन इसके लिए तो ई कितनी है 6 माइनस आई कितना है, आई तो हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 1 5.8, तो यहाँ से अगर आई की बात करें तो कितना आ गया 0.2 एम्पियर, यही आएगा। यही होगा, चलिए यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर। ये तो आ गया, इसके कारण हमारा करंट कितना है, इसमें एक्सटर्नल करंट अगर वो उसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, करंट तो सेम होगा पूरे सर्किट में, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा वी अपॉन आर। वी कितना है ईएमएफ, अपॉन में आर कितना है आर प्लस आर, कर लो सीरीज में कनेक्ट है, आर 1 ओम है, ये कितनी है आई कितना है 0.2, ईएमएफ कितनी थी 6 डिवाइडेड बाय आर कितना है आर प्लस रेजिस्टेंस कितनी 1, करो इसको कितनी आएगी आर प्लस 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 6 बाई 0.2, कितना आ गया 30, पॉइंट हटाया 10 30, तो आर इज इक्वल टू 30 माइनस 129 ओम, ये बनेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वो तो हमने इंटरनल पे बात किया था, देखो करंट तो सीरीज में है, करंट सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए करंट निकाल लिया ताकि ओम्स लॉ का डायरेक्ट यूज़ करके हम हमारा फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, ये था पूरा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए क्वेश्चन 17 हो गया, आखिरकार पेन बदलना ही पड़ा यार, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कल लास्ट लेक्चर में भी और इसमें भी है। चलो ये देखते हैं, इससे तो ठीक होना ही चाहिए, और ऑप्शन भी नहीं है अब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, बाकी ये तो अच्छा चलता है पेन, काफ़ी लेक्चर हमने इससे किए ही हैं। चलिए 18 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना तो पूछ लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी इज 7.2 वोल्ट व्हेन इट इज बीइंग चार्ज बाय ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। ठीक है, तो देखो जैसे ही जो था वोल्टेज जो थी ड्रॉप हुई थी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी प्लस, तो यहाँ से देखो 6 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज 7.2 वोल्ट व्हेन इट इज बीइंग चार्ज, जब चार्ज किया गया तो देखो V किसके इक्वल होगी, V इज इक्वल टू आई आर प्लस ई एम एफ, क्योंकि क्या बोला है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल 6 वोल्ट बैटरी इज 7.2 वोल्ट होगी और ई एम एफ कितनी थी ये 6 थी, तो ये देखो ये 7.2 इंक्रीज हुई है तो प्लस आई आर करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा, तो करंट कितना है इसके अंदर, करंट है 2 एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू 2, रेजिस्टेंस हमें निकालना ही है, माइनस कर दीजिए 2 आर दैट्स विल बी इक्वल टू 1.2 दैट्स विल बी इक्वल टू आर विल बी इक्वल टू 0.6 ओम, इतना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सिंपल देखने की कोशिश करो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी 7.2 वोल्ट, पोटेंशियल दे रखा है 7.2 वोल्ट और ईएमएफ है जो टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो वह होती है ईएमएफ, वो कितनी है 6। कह रहा है कि फाइनल पोटेंशियल इतना आना चाहिए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस,
ईएमएफ है प्लस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और जिस पे करंट भी है, तो आई आर है। अब देखो 7.2 आंसर होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो और कम होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो प्लस आई इंटू आर होगा, सीधी सी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिक्रीज हो रहा था, ऊपर देखो 6 थी, ईएमएफ 6 थी, और पोटेंशियल क्या होता है 5.8 हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे आप नेगेटिव साइन थोड़ा इस वे से थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं नहीं तो आप डायरेक्टली केवीएल लगाए अप्लाई करो और सोल्व कर लो इक्वेशंस को, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। जैसा आपको ठीक लगे, जिस वे से आप इसको अच्छे से समझ पाओ, वैसे आप ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन है बस, उसके बाद तो अब तो इजी इजी क्वेश्चन चलेंगे, सिंपल सिंपल। कुछ एक क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है वैसे, तो इक्वेशन को आप देख के ही समझ जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इन चीज़ों के लिए। क्वेश्चन 19 देखते हैं अब। क्वेश्चन 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1/I2, I1/I2 निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो एक इक्वेशन हम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप दोनों एक के बेस पे अप्लाई कर पाओ। एक के बेस का मतलब है एक क्वेश्चन के लिए जो इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 3 पार्ट बना रखे हैं इसके, ये आर दे रखा है, ये दे रखा है 1 ओम, 1 ओम, ये दे रखा है 1 ओम, ये है 6 वोल्ट, ये कितनी है 6 वोल्ट। यहाँ पे I1 करंट है। अब देखो ये I1 है, I1 तो आ गया, I2 नहीं आया हमारे पास, तो I1 और I2 के लिए हमारे पास दूसरा डायग्राम है, उसको भी बना ही लेते हैं। थोड़ा टाइम इसमें ही लग जाता है, बाकी तो और कुछ नहीं है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो उसको थोड़ा इग्नोर करियो, कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से कम हो, पर फिर भी बाहर की नॉइस हो जाती है थोड़ी बहुत। तो आर, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, वही सेम 6 वोल्ट 6 वोल्ट, और ये जो इसमें करंट है ये है I2। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको KVL लगाना है बस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है KVL। ठीक है, क्वेश्चन 19 है क्या, नहीं 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 नहीं, हम क्वेश्चन 20 ले बैठे पहले, मैं वही सोच रहा था। क्वेश्चन 20 हमने पहले ले लिया है, क्वेश्चन 20 कोई नहीं, पहले 20 कर लेते हैं, फिर 19 देख लेंगे एक बार। ठीक है, देखो इसमें क्या लगाना है, KVL लगाना आपको। कैसे लगेगा वो देखो। अब आप इसमें अगर KVL लगाते हैं, कहाँ से लगाएं, ऐसे लगा लेते हैं लूप। देखो यहाँ से आया पॉजिटिव करंट, तो I इंटू आर, तो I1 R। अब देखो I1 इंटू आर प्लस, पीछे से आ रहा है प्लस I1, आर कितना 1 ओम, तो I1 रह गया। उसके बाद -6 वोल्ट आ रही है, फिर प्लस आ रहा है, प्लस I1, आर कितना वही 1, तो हो गया, तो -6 आ रहा है, फिर कहाँ पे जा रहा है, वापस रिपीट हो रहा है, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है। चलिए इसको कंप्लीट लिख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा हाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉपी को स्ट्रेट करने की। अब देखो यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लूप की बात करें, यहाँ से अगर लूप की बात करते हैं, तो एक तो ये हो गया हमारे पास लूप हो गया, और एक लूप हमारे पास, इसको ले लो सेकंड वाले पार्ट को, एक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी 2 इक्वेशन बनेगी। फिर यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, I2 पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा था, I2 R, चलिए उसके बाद प्लस, प्लस आगे जाएगा। यहाँ से देखो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मान लीजिए यहाँ पे करंट गया है I, तो इधर कितना जाएगा I2 माइनस I, ये ऊपर हो गया। अब देखो इधर जा रहा है, पॉजिटिव था प्लस का I, R कितना 1, तो छोड़ दो,
उसके बाद वोल्टेज कितने हैं -6, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। ठीक है, एक इक्वेशन और बनेगी, थोड़ा इसके अंदर गैप दे रहा हूँ मैं, क्यों दे रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। दूसरे के लिए लिखते हैं, लास्ट के लिए, दूसरा क्या लास्ट के लिए लिखते हैं। एक लूप के लिए ये होगी, इसके लिए ये होगी। अब इसके लिए और लास्ट के लिए लिख लेते हैं। यहाँ क्या बनेगी वो देखो। अब अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट, तो अपोजिट करेंगे तो पॉजिटिव, तो आई बनेगा, यहाँ से आई ही बनेगी। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं, सेम डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव की साइड है। मान लीजिए ये डायरेक्शन, ये इसको भूल जाओ नीचे को, तो ये क्या नेगेटिव में आ रही है, तो माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ I2 माइनस आई, आर कितना है 1 ओम, तो 1 को भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइनस आर है -6, उसके बाद +6, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बन गई। चलिए उसके बाद हमें निकालना क्या, I1/I2। अब देखो, अब हमें जो क्वेश्चन में ना, कई बार क्वेश्चन को पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बोला इफ़ A = R 0.1 ओम, तो जो ये R है ना, जो हमने R लिखा है, पहले पार्ट में कह रहे हैं पहले के लिए R को मान लो 0.1 ओम फर्स्ट के लिए, दूसरा पार्ट लोगे फिर ले लेना इसको 1 ओम, और तीसरा पार्ट लोगे फिर इसको ले लेना 10 ओम। तो एक बार 0.1 के लिए सोल्व करो, फिर 1 के लिए, फिर 10 के लिए, तो एक के लिए सोल्व हो गया तो तीनों के लिए सोल्व हो जाएगा बिल्कुल। तो एक के लिए कर लेते हैं हम, 0.1 के लिए सबसे पहले, किसी के लिए कर लो, एक के लिए कर लो पहले। चलो 0.1 के लिए करते हैं, तो क्या होगा, R 0.1 करते हैं तो 0.1 I1 प्लस I1 -6 प्लस I1 -6, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर बात करें 2.1 I1 दैट्स विल बी इक्वल टू 12, यही होगा। तो I1 कितना आ गया यहाँ से, I1 इज इक्वल टू 12/2.1, होगी सॉल्व ये इक्वेशन। चलिए अब R इसके लिए भी कितना है, तीनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे भी R इज इक्वल टू 0.1 करो इस इक्वेशन में, तो 0.1 I2 प्लस I दैट्स विल बी इक्वल टू 6 होगी। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको भूल जाओ, माइनस माइनस प्लस 2I माइनस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक गया हो आपका क्वेश्चन सोल्व। हमें चाहिए I1/I2 चाहिए, तो ऊपर वाले से I निकाल लो, एक इक्वेशन से I निकाल लो। अगर हम यहाँ से I निकाल लेते हैं, कितना होगा 6 माइनस 0.1 I2, ये I की वैल्यू आ गई। I की वैल्यू यहाँ रखेंगे, रखो, यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 माइनस 0.2 I2 माइनस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर I2 की बात करें तो I2 कितना हो गया 12/1.2, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, I1/I2 चाहिए, I1/I2। I1 कितना है 12/2.1, और ये कितना है 12/1.2, तो 12 से 12 कैंसिल, कितना बच गया 12/21। तो यहाँ से अब सोल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देखो वे यही होगा, कुछ अगर मिस्टेक हो भी की ना बाय चांस तो होगी। 1 मिनट, 3 चौके 12, 3 7 21, 4/7 0.35, 5 7 7 0.57। ठीक है, इतना आ जाएगा इसका आंसर 0.57। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन की होगी, अदरवाइज मेथड हमारा सही है। देखो अब ये किसके लिए था, R इज इक्वल टू 0.1। इक्वेशन कौन कौन सी है, एक तो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और एक ये इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन का यूज़ करके 3 मेथड से निकालना है। R इज इक्वल टू 0.1 के लिए हो गया है, 1 के लिए कर लोगे और 10 ओम के लिए कर लोगे। ठीक है, कर लोगे या करवाऊँ,
हो जाना चाहिए। अब तो मेरे को लगना प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कहते हो तो एक के लिए और कर देता हूँ, वन के लिए और कर देता हूँ। चलिए वन के लिए और कर देता हूँ, एक के लिए आप खुद ट्राई करना। इक्वेशन वही की वही उठा लो सेम, क्योंकि इक्वेशन तो सेम बनेगी, आर की वैल्यू ही रखनी है। प्लस I1 माइनस का 6 प्लस I1 माइनस 6 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। 1 मिनट रुकना, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। I2R प्लस I माइनस 6 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है, क्या है, I माइनस I2 माइनस 1 माइनस का 6 प्लस 6 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आई थी हमारी। ठीक है, यहाँ से समझते हैं हम दोबारा से। इक्वेशन आ गई थी, कैसे आया, केवीएल हमने अप्लाई किया था। देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे गैप दिया ना, इसको गैप रखने के बजाय इक्वेशन 1 2 3 अज्यूम कर लो, फिर जो चीज़ जिसमें पुट करनी है ना वो इक्वेशन के। लेकिन मान लीजिए यहाँ से आई की वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 3, या जिसमें भी पुट करना है। फिर जो से वैल्यू आएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जो भी करना है, या डिवाइड इक्वेशन 1 रिजल्ट विद डिवाइड इक्वेशन रिजल्ट दैट। ठीक है, जो भी करना है आप बना के लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, और कुछ भी समझना है तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए यहाँ से अब देखते हैं। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट के लिए क्या करना, आई इज इक्वल टू 0.1, दूसरे के लिए आई इज इक्वल टू 1, तीसरे के लिए नहीं, आर सॉरी गलती होगी, आर 0.1 किया है, अब आर 1 ओम करना है, उसके बाद आर 10 करना है। अब मैं 1 के लिए करता हूँ, I1 रख लो, आर 1 किया तो ये कुछ नहीं आएगा, प्लस I1 माइनस 6 प्लस I1 माइनस 6 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो 3I1 किसके इक्वल आएगा, 12 के लिए, तो I1 किसके इक्वल आ गया, I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, यूनिट देख लेना अपने आप, लिख लेना साथ साथ, एम्पियर हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें आर कितना 1, तो ये कितना हो गया, I2 प्लस I दैट्स विल बी इक्वल टू 6, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम I की बात करें तो I इज इक्वल टू 6 माइनस I2, I आ गया। अब यहाँ से अगर बात करें तो कितना होगा, 2I माइनस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अगर I की वैल्यू ऊपर से पुट करें, I इज इक्वल टू 6 माइनस I2 पुट कर लो यहाँ पे, I पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ 6 माइनस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। 12 माइनस 2I2 माइनस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कितना हो गया, माइनस की उस साइड जाके प्लस की, मतलब 3I2 हो गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 12। तो I2 किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो हमें निकालना है I1 बाई I2, तो I1 बाई I2 निकालना है। तो I1 कितना है, 4 एम्पियर, I2 कितना 4, तो कितना आ गया 1, आंसर इज 1। ठीक है, कुछ नहीं है, जो पहला पार्ट है उसमें इक्वेशन हमने तीनों बता दी है कैसे आई है। ठीक है, किसका अप्लाई किया हमने, KVL का। ठीक है, KVL क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप, मतलब कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगा दो आप बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए KVL है किरचॉफ्स वोल्टेज लूप या लॉ, जो भी बोलना आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ लेना एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार समझाना पड़े समझाएंगे, पर आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, कौन सा था ये क्वेश्चन 20। देखो क्वेश्चन 20 तक हो गए हैं, पीछे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21। देखो क्वेश्चन 21 क्या कहता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन 21 में वैसे तो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन 21 क्या कहता है। देखो ये कह रहा है कि कंसीडर n इज इक्वल टू n1 इंटू n2 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। सपोज n1 सेल आर जॉइन इन सीरीज और टू फॉर्म अ लाइन एंड n2 सच लाइन्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसी के पैरेलल द कम्बिनेशन ड्राइव अ करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R।
द कम्बिनेशन ड्राइव कर रहा है एक करंट को इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर कोई रेजिस्टेंस है आर, फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कितना करंट है ये बताना है ए पार्ट में। चलो इतना कर लेते हैं। N1 है वो है सीरीज में कनेक्ट है जिस पे EMF है E और रेजिस्टेंस है R। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 1 2, मतलब N1 है इस पर रेजिस्टेंस है R। अगर इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा N1 R हो जाएगा। ठीक है, इस पे यहाँ रेजिस्टेंस है N2, मान लीजिए यहाँ N1 है इधर N2 है। ठीक है, अगर इस पे रेजिस्टेंस की बात करें कितना होगा, अगर इन पे बात करें तो N1 R हो गया, बाहर एक इस पूरे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है, बाहर कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। देखो अगर इस पे EMF की बात करें N1 E इतनी है EMF। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें इस पे तो N1 R। अगर कंप्लीट पे अगर हम बात करें इस पे कितना होगा तो ये हो जाएगी नेट नी रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अगर इसकी बात करें जब एक्सटर्नल नहीं था तो कितनी होगी N1 R डिवाइडेड बाई N2। और नेट रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा N1 R डिवाइडेड बाई N2 प्लस R ये जो एक्सटर्नल लगा है। नेट रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये आ गया नेट। फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे करंट बताना हमें। आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी कितनी है EMF है डिवाइडेड बाय आर कितनी है EMF, टोटल EMF N1 E है, वोल्टेज जो कितनी है N1 EMF, और R कितना है N1 R डिवाइडेड बाय N2 प्लस R। ठीक है, हो गया, करंट का पता चल गया। इसको सोल्व कर लेना चाहिए आगे। I इज इक्वल टू N1 इंटू N2 EMF डिवाइडेड बाय N1 R प्लस N2 R। पता चल गया, ये था हमारा ए पार्ट का आंसर, ये था ए पार्ट का आंसर टोटल। ठीक है, देखो अब इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही आपको वो और देख लो, और वो कमेंट में डाल देना अगर ना आए तो कुछ भी। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको उससे पहले, हमें पता है कि पैरेलल में कितनी है N2 है। ठीक है, अब देखो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक रेजिस्टेंस है, उसके नीचे भी एक रेजिस्टेंस है। कैसे करेंगे, अगर हमें R इक्वल 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो इसका रेजिस्टेंस की बात करेंगे क्या होगा R/3 होगा। यही होगा। R तो जो हमारा रेजिस्टेंस था एक का सेम है, कॉमन है, तो इस पूरे पे रेजिस्टेंस कितना था N1 R था। ठीक है, तो N1 R हो गया। अब ये देखो कितने थे 1 2 और 3, कितने थे 3 से डिवाइड कर दिया, और ये कितने हैं ये N1 थे, इस साइड पैरेलल में कितने N2 है, तो N2 से डिवाइड करो, तो N1 R डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, यही किया हमने N1 R डिवाइडेड बाय N2। सेम वही चीज़ की है, कोई भी अलग चीज़ नहीं की है। देखो इस सिंपली इस फॉर्मूले को देख लो और इसमें देख लो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखो हर एक पे रेजिस्टेंस थी कितनी है EMF थी E, तो हमारे पास कितने N1 थे, तो N1 E होगी टोटल। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो N1 R हो गया, वही है, तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं पूरे पे। एक्सटर्नल तो बाद में आए तो एक्सटर्नल भी ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा उसके साथ। देखो इस पूरे से हमारे पास एक आ जाएगा, एक आ गया पूरे से, इससे पूरे से हमारे पास एक आ गया, ये N1 R बाई N2 ये लिख लेंगे। उसके साथ ये क्या है सीरीज़ में, तो इसलिए डायरेक्ट ऐड किया फिर प्लस R कर दिया। ठीक है,
अब करंट बताना है। करंट देखो, अब देखो उससे पहले सीरीज में हो गया, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो यहाँ से, जो हमारे पास आर नेट आया है, ठीक है, उससे डिवाइड कर लो, आई आ गया हमारे पास, ठीक है, आ गया करंट, आ गया होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है समझ में। फिर भी कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो इसमें, कुछ भी इन द सेंस कोई टर्म, स्पेसिफिक टर्म समझ ना आई हो तो वो कमेंट में पूछ लेना। जो ईएमएफ है ना, ये इन वन रो है, एक रो की है सिर्फ, और जो ये रेजिस्टेंस है ये भी एक रो का है, ठीक है, और ये जो है ये टोटल रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, और ये नेट रेजिस्टेंस है। फिर इसके साथ एक ये आया है, इसके साथ इससे एक आ जाएगा, वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो इसलिए ये था इसमें, ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अज्यूम दैट n1 एंड n2 कैन बी कंटिन्यूसली वेरीड। n1 और n2 जो है कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन n1 n2 r एंड r4 विच द करंट इन r इज मैक्सिमम। देखो इसमें जो करंट है r वो मैक्सिमम होना चाहिए, कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम के लिए जब ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यही होगा। देख लेते हैं इस चीज़ को, आई मैक्सिमम करना है, आई मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, n1r प्लस बी पार्ट है ये, n1r प्लस n2r, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जब ये मिनिमम होगा ना तब ये मैक्सिमम होगा, इसको मिनिमम करना है। क्या लिख सकते हैं इसको, n1r का रूट माइनस n2r का रूट और इसका स्क्वायर प्लस 2 रूट n1 n2 और r, ये क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। और ये चीज मिनिमम कब होगी, इट्स विल बी मिनिमम दैट्स देन n1r इज इक्वल टू n2r, ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को देख सकते हो आप, जब ये नीचे वाली टर्म 1 होगी तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये 1 से ग्रेटर होगी तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, मान लीजिए अगर 0.1 भी होगी, देख सकते हो, सिंपल चीज़ है, कोई टिपिकल नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। हमने क्वेश्चन 21 तक कर लिए, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो लेंथी लेक्चर हो जाए। चलो यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कोई पीछे डाउट हो, इससे पिछले लेक्चर में कोई डाउट हो तो उस लेक्चर में कमेंट करना, जिस लेक्चर में कोई भी डाउट हो ना गलती से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन करना, और क्या डाउट है कहाँ पे वो मेंशन ज़रूर कर देना कमेंट में, ताकि आपका डाउट अच्छे से लिया जा सके। चलिए स्टॉप यहीं करते हैं आज का लेक्चर, ओके, थैंक यू।